अब मैं मूव कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, और इस एंट्री में मैं आपको बताऊं 100 में से 99 बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फॉर एंट्री क्या करें, घूम रही है, क्या करें, यहाँ पे पेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। अरे भैया, ये एंट्री अगर आपको आ गई तो आप जनरल एंट्री में बहुत चैंपियन, आप अब तक चैंपियन बन जाओगे। तो ये एंट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज 100 में फिर 99 बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, और मैं आपके लिए इतना सिंपल कर दूंगा, आप खुद बोलोगे वाह सर। और लाइक कर देना अगर अच्छा लगा तो स्टार्ट करें। अगर मैं कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों मिल रहा है और पेमेंट होता है, हम इसकी एंट्री क्या करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो स्टार्ट करें द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री। देखो ये रहा, सोल्ड गुड्स टू हर्ष for ₹50,000 at 20% trade discount, 5% cash discount. Harsh paid 40% immediately in cash. इसकी जनरल एंट्री करके बताओ। ये वो जनरल एंट्री है जिसमें 100 में से 99 बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलो मैं इसको बहुत इजी कर लेता हूं। देखो ऐसी जनरल एंट्री में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, लॉजिक अपनाना है जो मैंने अभी आपको रूल बताया, और आपके लिए ये सिंपल हो जाएगा। ओके चलो, मैंने गुड्स हर्ष को बेचा, मैंने गुड्स हर्ष को बेचा, तो चलो इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले तो मेरा सेल्स हुई, ये बात तो तय हुई, सेल्स हुई। मैं आपको बता चुका हूं सेल्स एंड परचेज आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बट बिफोर कैश डिस्काउंट। तो मेरा गुड्स कितने का था सर, 50,000 का गुड्स था। ये है इसकी लिस्ट प्राइस। ओके, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% ऑफ 50,000 इक्वल टू आपका 10,000। 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000। इसका मतलब है मैंने सामान 40,000 में बेचा। फिर आपका कैश डिस्काउंट माइनस करोगे, नहीं। सेल्स हमेशा, परचेज हमेशा will be recorded at a price after trade discount but before cash discount। मैं आपको बता चुका हूं आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 40,000। तो मेरी सेल्स कितने की हुई, 40,000 की। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है? तो सेल पर कैश डिस्काउंट भी तो मिला, वो बात की बात है, पर सेल्स ट्रेड डिस्काउंट के बाद की जो प्राइस आएगी उस पर रिकॉर्ड होगी, ना कि कैश डिस्काउंट पे। ओके, हर्ष ने इमीडिएटली 40% कैश पे किया। अभी आप एंट्री नहीं करोगे। ओके, कैश कितना पे किया, 40%। 40% किसका, अरे यार मैंने हर्ष को बेचा 50,000 पे, 10% तो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं, तो इसका मतलब है मैंने 40 पे बेचा। 40 का 40% हर्ष ने कैश में दे दिया। ओके, मतलब इसका जो 40% है, 40,000 का 40% उसने मुझे कैश में पेमेंट दे दिया। 40,000 का 40% कितना होता है, 16,000। अभी आप लिखोगे नहीं, 16,000 रुपए। सर इसको 40% पे 5% ट्रेड डिस्काउंट भी तो मिलेगा। हाँ मिलेगा ना, मैं आपको बता, सॉरी कैश डिस्काउंट मिलेगा, मिलेगा ना। अभी मैं बता रहा हूं कैश में कितना डीलिंग हुई भाई। 50,000 का माल बेचा, 20% तो फ्लैट माइनस कर लो, सोचना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना। -20% हिसाब, ट्रेड डिस्काउंट को भूल जाओ। अब 40,000 में से 40% उसने कैश पेमेंट कर दिया, तो 40,000 का 40% कितना होगा, कैश। बाकी ये हुई मेरी कैश सेल, ये मेरी। तो बाकी का जो 60% है, इसका मतलब है अभी हर्ष ने पेमेंट नहीं दिया, तो 40,000 रुपये मेरी क्रेडिट सेल्स हो गई है। इसका मतलब है कि बाकी का मुझे हर्ष से पैसा लेना है, मुझे हर्ष से पैसा लेना है। अरे भाई मैंने उसको माल 40,000 का बेचा, उसमें फिर 40% का तो उसने हिसाब कर दिया, बाकी 60% का हर्ष ने हिसाब नहीं किया। इसका मतलब है बाकी का 60% मैं हर्ष से कुछ दिनों में, 10 दिन 15 दिन में लेने वाला हूं। तो अभी तक उसने मुझे पैसा नहीं दिया है। इसका मतलब है बाकी का 60% जो कि होता है 24,000। ये 24,000 कैसे आया भाई, 40,000 का 40% तो हर्ष ने दे दिया, ये 40% दे दिया, बाकी 60% हर्ष ने नहीं दिया। तो 40,000 का 60% 24,000 अभी हर्ष ने नहीं दिया। यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है?
क्लियर है? मतलब ये जो है ये है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये 40,000 का 40/100 है, ये 40,000 का 60/100 है जो हर्ष ने अभी तक नहीं दिया है। उसने सिर्फ 40% ही पे किया है। मतलब मैंने हर्ष को माल बेचा 40 का, 50 तो भूल जाओ, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, उसने 40% तो मुझे इमीडिएट पेमेंट कर दिया और 60% पेमेंट उसने कहा बाद में करूंगा। तो ठीक है, हर्ष है। आगे बढ़े, चलो ठीक है। मेरी बुक्स में मेरी सेल्स, मेरे को हर्ष ने कितना कैश दिया? 16,000। कितना कैश दिया? 16,000। सुनो सुनो सुनो, मुझे हर्ष से 16,000 रुपये मिल रहे हैं, पर हर्ष भी तो होशियार है। हर्ष मुझे बोलेगा, हेलो तुमने मुझे कहा था 5% ट्रेड कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर मैं कैश पेमेंट दूंगा। मैंने कहा था हाँ ना, कहा था ना। तो हर्ष बोलेगा चलो मुझे डिस्काउंट दो, तो मैं बोलूंगा ओके हर्ष, देखो 5% में कैश डिस्काउंट देता हूं। तो सब जब वो मुझे 16,000 रुपये देगा तब मैं उसको एक डिस्काउंट दूंगा। मैं डिस्काउंट दूंगा क्योंकि मैं उसको सामान बेच रहा हूं, तो मैं डिस्काउंट उसको दूंगा। कितना डिस्काउंट दूंगा? 16,000। कितना पेमेंट कर रहा है? देखो, कैश डिस्काउंट हमेशा वो अमाउंट पे मिलता है जितने का हिसाब हुआ है। उसने हिसाब, मैंने उसको 50 का 10 में 40 का माल बेचा, उसने हिसाब 40% का किया, 16,000 का वो हिसाब कर रहा है। तो 16,000 पे 5% उसको मैं डिस्काउंट दूंगा। मतलब 16,000 पे 5% इजिकल टू 800 रुपये, इजिकल टू 800 रुपये। बात समझ में आई या नहीं आई? मेरे को, मैंने हर्ष को 40,000 का माल बेचा, उसने 16,000 तो अभी पेमेंट करने को तैयार है, बाकी का 24,000 वो बाद में देगा। तो 24,000 मैंने हर्ष को डेबिट कर दिया, हर्ष को अकाउंट में डाल दिया, और बाकी का मुझे 16,000। पर वो जब वो मुझे हर्ष 16,000 रुपये देगा तो मैं बोलूँगा रुको, तेरे को मैं डिस्काउंट दूंगा। तो मैं उसको डिस्काउंट 16,000 पे 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट दूंगा, तो 800। तो हर्ष मुझे 16,000 रुपये नहीं देगा, हर्ष मुझे कैश देगा 16,000 में से 800 माइनस करके देगा, मतलब 15,200 रुपये देगा। समझ में आया? हर्ष, मेरा और हर्ष का हिसाब 40,000 का था, उसने 40% का तो हिसाब इमीडिएट कर रहा है, लिखा हुआ है 40%, बाकी का 60% का उसने हिसाब नहीं किया। तो यहाँ पे 40 जब वो हिसाब करेगा 16,000 का, तो मैं 16,000 पे मैं बोलूँगा हर्ष, सिंस तू मुझे आज ही या टाइमली पेमेंट कर रहा है, तो तेरे को एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 5% का। और वो 5% 40,000 पे नहीं होगा, उसने हिसाब 16 का किया है तो 16 पे हिसाब होगा ना। तो 16 पे 5% कितना होता है? 800 रुपये में उसको डिस्काउंट दूंगा। बच्चे गलती क्या करते हैं? 40 पे 5% लगा देते हैं। क्यों भैया? जब उसने ये पेमेंट दिया ही नहीं तो इस पे डिस्काउंट क्यों दूंगा? डिस्काउंट तो उसी पे मिलेगा जब वो कैश देगा। कैश उसने 16,000 का दे रहा है, तो 16 पे 5% 800, तो वो कैश अल्टीमेटली 15,200 पे देगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? एंट्री पास करनी है। सेल्स, आपको पता है मेरी इनकम है, और जब मेरी इनकम बढ़ती है, जब मेरी इनकम बढ़ती है तब मैं क्या करता हूँ? क्रेडिट करता हूँ। मेरी जब इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करता हूँ। डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ या ले रहा हूँ? सर, जब मैं सामान किसी को बेचता हूँ तो मैं डिस्काउंट देता हूँ। जब मैं कोई सामान, अमेज़ॉन आपको डिस्काउंट देता तो अमेज़ॉन के लिए खर्चा हुआ ना, तो मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मेरे लिए खर्चा। तो मेरा जो खर्चा होता है वो होता है एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस मेरा इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ओके, अच्छा, कैश मुझे आ रहा है जा रहा है? सर, आ रहा है। कैश मेरा एसेट है, कैश मेरा एसेट है, और मेरा एसेट बढ़ रहा है। मैं सामान बेच रहा हूँ, जब मैं सामान बेच रहा हूँ तो मेरे को इनकम आ रही है, तो कैश मेरा एसेट है। ओके सर, तो कैश क्या होगा? डेबिट होगा। ओके, हर्ष क्या है? मेरा डेटर है, मेरा एसेट है। पर क्यों? अरे भाई, मैंने सामान हर्ष को बेचा तो हर्ष से पैसे नहीं लूंगा, जो 60% जो बाकी है लूंगा ना। तो फ्यूचर में मैं हर्ष से 60% लेने वाला हूं, तो 24,000 मुझे हर्ष से फ्यूचर में आने वाले हैं, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो डेबिट होगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? देखो, मैं हर्ष को डेबिट क्या क्या हो रहा है? 1 2 3 डेबिट हो रहा है, तो मैं एंट्री करूंगा हर्ष अकाउंट डेबिट, हर्ष अकाउंट डेबिट, जो कि उसने मुझे पेमेंट नहीं दिया।
उसने मुझे पेमेंट कितना दिया सर? उसने मुझे पेमेंट दिया 15,200। सर उसने 16,000 दिया 16,000, पर मैंने उसको 800 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो वो 15,200 ही देगा। फिर मैंने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मेरा खर्चा है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करूँगा 800 रुपये। और मैंने उसको बेचा कितना? सब बेचा मैंने 40,000 रुपये। देखो अब सब सम हो गया क्या? 24 + 15 + 10 16 40। मतलब मैंने सामान 40 में बेचा, उसने मुझे 24,000 तो नहीं दिए तो उसको तो मैंने डेबिट कर दिया 16,000 दे दिए, उसमें फिर डिस्काउंट दूंगा मैं उसको, मेरा डिस्काउंट मैं देता हूं तो मेरा खर्चा और मुझे कैश मिलेगा 16,000 - 800 15,200 रुपये मिलेगा और ये मेरी एंट्री हो गई। कितना सिंपल है। एक और क्वेश्चन करें जिससे अपना ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। चलो, सोल्ड गुड्स टू पूजा, मैंने पूजा को सामान बेचा एट 40,000 at 10% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन कोई भी फ्रेमवर्क में हो पहले ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। तो 40,000 का जो माल है लेस ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में 10% कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। ये बुक्स आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है। उसने पता है पहले कैश डिस्काउंट दे दिया। ध्यान रखना हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट लगेगा फिर कैश डिस्काउंट लगेगा। तो मैंने कितना ट्रेड डिस्काउंट है? 20%। तो 20% ऑफ 40,000 = 8,000 रुपये। भाई 40,000 का 20% कितना होता है सर? 8,000 रुपये। तो 32,000 रुपये। 40,000 - 8,000 = 32,000 रुपीज़ ओनली। तो 40 - 8 कितने होते हैं? 32,000 रुपये। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ऊपर से निकल गई सर, समझ में आ रही है ना? 40,000 - 8,000 = 32,000। तो मैंने जो सामान बेचा वो जब मैंने सामान बेचा, मैंने जो सेल्स की वो मैंने 32,000 की है। 40,000 फॉर कैश डिस्काउंट माइनस करो ना, नहीं। Sales are always recorded at a price after trade discount but before cash discount। तो trade discount माइनस किया, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करूंगा। ओके वो बोलता है half the amount received at the time of sales in cash and half in check। वो बोलता है कि आधा सामान तो मुझे, आधा पैसा मुझे कैश में मिल गया, आधा मुझे चेक में मिल गया। कैश डिस्काउंट ध्यान रखो दोनों पे मिलेगा। क्या मुझे चेक से पेमेंट आए, क्या मुझे कैश में आए, दोनों केस में मुझे पेमेंट मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कैश डिस्काउंट हमेशा मुझे सब पे मिलेगा, क्या वो कैश में आए, क्या वो बैंक में आए, पैसा आना चाहिए। तो इधर मुझे सेल्स हुई 32,000, तो मेरी कैश में कितनी बिकी सर? वो बोलता है आधा कैश में बिका। तो 32,000 का आधा 16,000 और 32,000 का आधा मुझे बैंक के थ्रू मिला 16। वो बोल रहा है ना आधा मुझे कैश में मिला, आधा मुझे बैंक में मिला, लिखा तो है। ओके अब सुनो, जब मैं पूजा को मैंने सामान बेचा तो पूरा पैसा तो आ गया। भाई मैंने सामान बेचा पूजा को तो पूजा तो बुक्स में आएगी नहीं। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आधा पैसा मिल गया कैश में, आधा बैंक में, तो पूरा पैसा दे दिया। तो जब मुझे पूजा पेमेंट करेगी तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा या नहीं दूंगा? पर क्यों नहीं दूंगा? आप उसको डिस्काउंट दोगे। तो जब वो मुझे कैश पेमेंट देगी तो मैं उसको 10% कैश डिस्काउंट भी दूंगा। जब मुझे पूजा पे करेगी 16,000 तो मैं क्या बोलूँगा? कैश डिस्काउंट कितना? 16,000 का 10% 1,600 रुपये कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको मैं बोलूँगा कैश डिस्काउंट अलाउड। मैंने उसको डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 16,000 पे 16,000 का उसने पेमेंट कर दिया इंटू 10%। कैश डिस्काउंट 10 है, 20 नहीं है। ओके तो 1,600 रुपये और बाकी का वो मुझे कैश दे देगी। कितना दे देगी? 16,000 - 1,600 रुपये। ओके = 14,400 रुपये।
ठीक है ना, वो मुझे कैश देगी। ओके, सिमिलरली बैंक की बात होगी, बैंक की बात होगी, बैंक में मुझे डिस्काउंट कितना दूंगा मैं, जब वो मुझे बैंक में पैसा देगी तो मैं उसको डिस्काउंट तो दूंगा। मैंने आपको कहा था कैश डिस्काउंट कैश पे भी मिलता है, बैंक पे भी मिलता है। तो बैंक में कितना पैसा दिया उसने, सर बैंक से आधा दिया 16,000, तो 16,000 का 10% दोनों में मिलेगा। कैश डिस्काउंट मतलब कैश में नहीं, बैंक के थ्रू भी मिलता है। तो 1600 रुपये, और मुझे बैंक से कितना पैसा आएगा, सर मुझे बैंक में जो पैसा आएगा, बैंक में आएगा 16,000 माइनस 1600 रुपये इजिकल टू, एक मिनट, हाँ, इजिकल टू 14,400 रुपये। ओके, समझ में आ गया। तो अब मैं एंट्री करूंगा, सेल्स मेरी इनकम होती है, और जब मेरी इनकम बढ़ती है तो वो क्रेडिट होता है। सेल्स मेरी इनकम होती है, सेल्स मेरी इनकम होती है, और जब इनकम बढ़ती है तो मेरे क्रेडिट होता है। डिस्काउंट सिंस मैं दे रहा हूँ, मेरा खर्चा है, मैं सामान बेचूंगा तो मैं डिस्काउंट दूंगा ना, तो मेरे लिए खर्चा है, तो ये मेरे लिए एक तरह से एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। कैश मेरे लिए एसेट है, तो भैया एसेट मेरा बढ़ रहा है क्योंकि मुझे पैसा आ रहा है, तो डेबिट। डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा है तो मेरे लिए बढ़ रहा है तो डेबिट। और बैंक मेरे लिए एसेट है, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, तो ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है ना, समझ में आया। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, चलो एंट्री पास करता हूं। पहले मैं कैश की, मैं जो ये सब डेबिट आपको करना है। कैश अकाउंट डेबिट कितना आया, 14,400 रुपये। बैंक से कितना पैसा आया, सर बैंक से पैसा आया 14,400 रुपये। चलो ये वाला हो गया, ओके। डिस्काउंट कितना दिया मैंने, सिंस मैंने डिस्काउंट उसको दिया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। सुनो, ये भी डेबिट हो रहा है, ये दोनों डिस्काउंट अलाउड ही तो है, दोनों डिस्काउंट अलाउड ही तो है। ये भी डिस्काउंट अलाउड है, ये भी डिस्काउंट अलाउड है, दोनों डेबिट हो रहे हैं। 1600 से तो दोनों को ऐड कर लूं, 1600 प्लस 1600 3200 रुपये, तो 3200 रुपये का मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूं। ये भी एंट्री कर ली, अब बची सेल्स की एंट्री, और मैंने उसको सेल्स कर लिया। कितना सेल्स किया, 32,000 का। एक बार आप चेक कर लो, 28,800 प्लस 3,200 आपका 32,000 रुपये ही होता है। समझ में आया। कैश डिस्काउंट हमेशा कैश और बैंक दोनों पे मिलता है, ओके। आधा पेमेंट कैश, आधा बैंक, तो जब वो डिस्काउंट दूंगा तो मेरे लिए खर्चा। और सेल्स इज ऑलवेज रिकॉर्डेड द प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। इधर क्वेश्चन में जानकर ट्रेड डिस्काउंट बाद में दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर ट्रेड डिस्काउंट आप हमेशा पहले माइनस करोगे। क्लियर है, समझ में आया। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं जिससे ये कंसेप्ट और आपका स्ट्रांग हो जाए। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डू। परचेज गुड्स फ्रॉम अग्रवाल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड फॉर 2 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। लो भाई, मैंने परचेज किया, कितने का परचेज किया, 2 लाख का। इस बार मैं परचेज कर रहा हूं एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो मैं 20% फ्लैट माइनस करूंगा, मैं सोचूंगा भी नहीं, मैं माइनस करूंगा ही करूंगा। ओके, ये अब इसको भूल जाओ, ट्रेड डिस्काउंट को भूल जाओ। वो बोल रहा है एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेड 30% इन चेक, 10% इन कैश। रुको, पहले तो मैंने परचेज किया, हाँ पहले मैंने आपका परचेज किया, ओके। परचेज कितने पे किया मैं आपको बता चुका हूं। सेल्स एंड परचेज आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट अ प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बिफोर कैश डिस्काउंट। तो यहां पे मेरी परचेज जो हुई वो 1,60,000 पे हुई है, ठीक है। अच्छा, वो बोलता है 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा, उसने 30% तो चेक के थ्रू पेमेंट किया, तो यहां पे बैंक के थ्रू पेमेंट कितना आया, 1,60,000 का 30% विच इज इक्वल टू 48,000 बैंक से आया। और कैश पे पेमेंट कितना आया, सर 10% ऑफ 1,60,000 रुपये इक्वल टू 16। अब पता बच्चे गलती करते हैं, 10% ऑफ 2 लाख कर लेते हैं। 2 लाख मत कर लेना भैया, 2 लाख नहीं, 2 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 1,60,000 पे 10% 16,000। और बाकी का पेमेंट मैंने अग्रवाल को नहीं किया, बाकी का मैंने पेमेंट नहीं किया। मैंने गुड्स खरीदा,
मैंने गुड्स अग्रवाल से खरीदा, मैंने 30% पेमेंट अपने बैंक से किया, 10% पेमेंट मैंने कैश में दिया और अग्रवाल को बाकी का पेमेंट नहीं दिया। मतलब टोटल मुझे 100 अगर पेमेंट देना है तो 30 तो मैं दे चुका हूँ, 10 दे चुका हूँ, इसका मतलब है 40 दे चुका हूँ, इसका मतलब है 60 अभी भी बाकी है। अरे भाई 2 लाख में से मैं 48,000 बैंक से दे रहा हूँ और 16,000 वो दे रहा हूँ 30 और 10% 40%, तो 60% अभी भी बाकी है। तो अग्रवाल ट्रांसपोर्ट को मुझे 1,60,000 का 60% देना बाकी है, 1,60,000 का 60% देना बाकी है, विच इज इक्वल टू 96,000। ठीक है ना, 96,000। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? वापिस बता रहा हूं, मैंने गुड्स परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस कर लो, उसके बाद 16,000। आपने कैश में कितना सेटलमेंट किया? 10 तो 30 ये, और आपका अग्रवाल ट्रांसपोर्ट को कितना पैसा देना बाकी है, क्योंकि आपने 40% ही पेमेंट किया है तो 60 देना बाकी है फ्यूचर में। ओके, डिस्काउंट तो नहीं मिला। अब क्या करेंगे, जब मैं इसको बैंक से पेमेंट करूंगा तब मैं इसको बोलूंगा रुको, तुमने मुझे कहा था 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। जब मैं अग्रवाल को पेमेंट करूंगा बैंक के थ्रू, मैं बोलूंगा भाई मुझे डिस्काउंट तो दे, तो अग्रवाल मुझे डिस्काउंट देगा, मुझे डिस्काउंट मिलेगा। इस बार मुझे डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि मैं जब किसी को पैसा देता हूं तो मुझे डिस्काउंट मिलता है, लॉजिक है, कॉमन सेंस है। तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5%। तो 48 का 5% कितना होता है, इंटू 5% कितना होता है? 2400। ठीक है ना, और बाकी का वो मुझे बैंक से पेमेंट दे देगा। जब वो मुझे चेक इशू करेगा तो 48,000 माइनस 2400 रुपये करेगा, तो 45, अरे यार क्या कर रहा है, हाँ 2400 रुपये करेगा, इक्वल टू 45,600। मैं ठीक कर रहा हूँ? 48,000 माइनस 2400 रुपये, 45,600। तो यहाँ पे मुझे डिस्काउंट कितना मिला? 48,000 का 5% 2400 रुपये डिस्काउंट मिला, और 45,600 मुझे बैंक से मैं इसको पेमेंट करूँगा। ठीक है ना। सिमिलरली कैश पे डिस्काउंट कितना मिलेगा? 16,000 पे 5% मिलेगा। यहाँ पे मैं उसको डिस्काउंट मुझे मिलेगा, जब मैं किसी को पेमेंट देता हूँ तो 16,000 पे 16,000 रुको, हाँ 16,000 पे 5/100 ठीक है ना, हाँ इक्वल टू 5/100 इक्वल टू 800 रुपये, और बाकी का वो मुझे कैश दे देगा। 16,000 माइनस 800 रुपये इक्वल टू 15,200 रुपये। समझ में आया नहीं आया? 15,000, 16,000 में से उसको कितना मिलेगा? 16,000 में से मुझे 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो मुझे मिलेगा तो 16 इंटू 5 800, और मैं उसको कैश कितना दूंगा? 15,200। अब इसकी एंट्री कर लो। सुनो, एंट्री कितनी सिंपल है। परचेज क्या है? मेरा खर्चा है। जब मेरी कोई चीज़ खर्चा होता है तो वो क्या इंक्रीज हो रहा है, तो वो डेबिट। ठीक है ना, खर्चा यार पता है ना आपको, खर्चा इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। ओके, डिस्काउंट मुझे मिल रहा है या मैं दे रहा हूं? सर मुझे मिल रहा है सर, मैं जब किसी को पैसा देता हूं मुझे डिस्काउंट मिलता है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? सर डिस्काउंट मिल रहा है मुझे 5% मिल रहा है। ओके, तो मुझे ये डिस्काउंट मिला 2400 रुपये, तो ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए इनकम है सर, इनकम है, और ये इनकम मेरी इंक्रीज हो रही है। तो जब इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होता है? जब इनकम इंक्रीज होती है तो मेरा क्रेडिट होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। बैंक से मैं पैसा दे रहा हूं, बैंक मेरा एसेट है, और जब मैं किसी को पैसा देता हूं तो मेरा पैसा जाता है, और जब मेरा पैसा जाता है तो मेरा एसेट कम होता है, तो वो क्रेडिट। डिस्काउंट मुझे मिला, मेरे लिए इनकम है, इनकम मेरी बढ़ रही है, तो क्रेडिट। कैश मेरा जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो क्रेडिट। और अग्रवाल ट्रांसपोर्ट को
मेरी लाइबिलिटी है। जब मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ और अगर मैं उसको पूरा पेमेंट नहीं देता हूँ तो 60% मैंने उसको पेमेंट नहीं दिया है तो ये मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। पर एक मिनट, लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज कैसे हो रही है? लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो ध्यान रखना, मैंने क्या बताया आपको, मुझे अग्रवाल को देना है तो मुझे लाइबिलिटी बढ़ रही है तो मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा? पहले मैं डेबिट की एंट्री करता हूं, मैं एंट्री करता हूं परचेज अकाउंट डेबिट। पहले मैं एंट्री करता हूं परचेज अकाउंट डेबिट, और ध्यान रखना परचेज डेबिट हमेशा नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ही होगा 1,60,000, जिसमें से मैंने उसको बैंक से कितना पेमेंट किया? सर बैंक से पेमेंट, इसकी एंट्री हो गई, हाँ बैंक से पेमेंट किया 45,600, 45,600। ओके, मैंने कैश में कितना पेमेंट किया? ये भी क्रेडिट हो रहा है सर, कैश में किया 15,200। अच्छा ठीक है, मुझे डिस्काउंट कितना मिला? मेरे लिए फ़ायदा है। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? सर डिस्काउंट रिसीव आपको एक तो 800 रुपये मिला और एक 2400 मिला, तो 2400 प्लस 800 कितने होते हैं? सब 3200 रुपये। 3200 रुपये आपको डिस्काउंट मिला। चलो 2400 प्लस 800 इक्वल टू 3200 रुपये, और मुझे अग्रवाल को पैसा देना है फ्यूचर के अंदर क्योंकि मेरी लाइबिलिटी वो खड़ी हो रही है। अग्रवाल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कितने को मुझे इसको पैसा देना है? 96,000, तो 96,000। क्लियर है नहीं क्लियर है? एक ओके, एक बार चेक करें, 45,600 15,200 प्लस 3,200 प्लस 96,000 टोटल होता है 1,60,000। डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ रहा है। वापिस समझा रहा हूँ, मैंने सामान खरीदा टोटल 2 लाख का, 20% क्रेडिट डिस्काउंट, 1,60,000 का सामान खरीदा डेबिट। मैंने उसको पेमेंट किया 30% बैंक में 48,000, उसमें मुझे डिस्काउंट मिलेगा 48 का 5% डिस्काउंट 2400, बाकी का मैं उसको चेक दे दूंगा। कैश का डिस्काउंट 16,000 कट 5% 800, बाकी का मैं उसको कैश दे दूंगा, और बाकी का मुझे 5% पैसा देना है बिकॉज 30 और 10 ही पेमेंट किया है, 60 पेमेंट नहीं किया, तो वो मेरी लाइबिलिटी हो गई और डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम हो गई। दोनों को मैंने कंबाइन करके दिखा दिया। कितना सिंपल है। कोई डाउट आया क्या इसके अंदर? नहीं सर कोई डाउट नहीं आया। तो ये एक वो पॉइंट है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर ये लेक्चर देखने के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अच्छा लगा तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट, बहुत बच्चों की डिमांड आती है कि सर हमें आपसे सीए फाउंडेशन का अकाउंट पढ़ना है, तो आपके लिए गुड न्यूज, मेरा सीए फाउंडेशन का बैच चल रहा है। अभी तो वो बैच फुल हो गया, नेक्स्ट बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है, नॉर्मली उस बैच में मेरी वेट लिस्ट रहती है, तो आप नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसको भरिए। जैसे आप गूगल फॉर्म का लिंक भरेंगे, जैसे मेरा नेक्स्ट बैच ओपन होगा, मेरी टीम आपको कॉल या व्हाट्सएप करेगी। सो फटाफट वो गूगल फॉर्म का लिंक भर दीजिए अगर आप अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है सीए फाउंडेशन का। थैंक यू।